हम्म। हम्म। आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा लग जाएगी। 3 बार आराम आराम से लंबी गई सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। 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 आंखें बंद है हमारी। शरीर पूरी तरह से स्थिर है। मन शांत हो चला है। माथे के बीच में आज्ञा चक्र पे हमारा ध्यान केंद्रित हो गया है। जहाँ हमारी आत्मा का निवास है। ये आत्मा इस अकाल तख्त पे बैठ करके हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को अनुशासित करती है, नियंत्रित करती है। हमारे शरीर को निर्देशित करती है, मन को निर्देशित करती है। मैं आत्मा अपनी परमात्मा से मिल करके उनसे शक्ति ले रही हूँ, ऊर्जा ले रही हूँ। वो परमात्मा मुझ आत्मा पर निरंतर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। उनके आशीर्वाद को मैं अपनी आत्मा में महसूस कर सकता हूँ। उनके प्यार से ये आत्मा निहाल हो रही है। परमात्मा निरंतर अपने तरीके से हमें ज्ञान देता रहता है। हर परिस्थिति के अनुरूप हमें कैसा रहना है, हमें परमात्मा से इसकी शिक्षा मिलती रहती है। केवल हमें उसका ध्यान करना होता है। बहुत सी परिस्थितियों में कभी कभी बहुत तनाव हो जाता है आपस में व्यवहार करते समय। परमात्मा ने हमें एक बहुत बहुमूल्य शक्ति दी है, झुकने की शक्ति। तो उन मौकों पे अगर हम थोड़ा सा झुक जाते हैं
तो वो तनाव खत्म हो सकता है। जैसे कि हमें लगता है कि कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। ऐसे ही जिसके संग हम व्यवहार कर रहे हैं, जिसके संग बातचीत कर रहे हैं, उसको भी ऐसा ही महसूस होता है कि हम उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। वहां पर अगर हम थोड़ी देर शांत होकर के उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो झुकने का ही एक उदाहरण है। उस समय चुप हो जाना, उसकी बात को सुनना, समझना, इस तरह से हम उसको समय देते हैं। जब हम उसकी बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो सामने वाला भी मेरी बात को समझता है। थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित करना होता है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर एक हाथ हम हटा लें तो ताली नहीं बजेगी। ये बिल्कुल सही है। हमारे रिश्तों में भी कभी कभी कुछ कड़वाहट आ जाती है और हम लोग दोनों तरफ से खिंचाव हो जाता है, और उसको सुधारने की पहल करने में हमें अगर ध्यान रखते हैं तो हमें थोड़ा अपने मन को शांत करते हुए उस समय अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो उनको माफ कर दें, उनको सलाह दें ताकि वो आगे उस गलती को ना करें, और ये काम मन ही मन करें। बोलने की भी जरूरत नहीं है। जब हम मन में उनको माफ कर देंगे तो हमारे व्यवहार में खुद ही परिवर्तन आ जाएगा। वैसे ही कभी मुझ आत्मा से भी गलती हो जाती है। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति हमारे सामने हो। उस समय अगर हम उसको सामने बैठा करके उससे माफी मांग लेते हैं, अपने दिल को हल्का कर लें, इस तरीके से भी हम थोड़ा सा प्रयास करके अपने रिश्तों को सही कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए हमारा अहम महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा अहंकार महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए वो रिश्ता महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिनके संग हमारे ये रिश्ते खराब होते हैं वो हमारे बहुत करीबी होते हैं। दूर वालों से हमारे रिश्ते कभी खराब नहीं होते। तो जिनको हमने पास रखा है, जिनको अपने दिल के करीब रखा है, उनको आगे भी इसी तरीके से करीब रखने के लिए हमें थोड़ा झुकना पड़ जाए तो झुक जाएं। खुद थोड़ा त्याग करना पड़ जाए, त्याग कर दें। लेकिन अपने रिश्तों को कभी उनको छोटा ना होने दें। उसमें अपने अहम की वजह से उसको कोई चोट ना आने दें। अगर हम इस चीज का ध्यान रखते हैं तो रिश्ते धीरे धीरे सुधरने लग जाते हैं और हमारा प्यार वापस आने लग जाता है। क्योंकि कई बार कुछ गलतफहमियों के वजह से हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। थोड़ा सा हम उस समय थोड़ा झुक करके उन रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। वैसे भी हम अपने बड़ों के आगे झुकते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अपने परमात्मा के सामने झुकते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसी तरीके से अपने रिश्तों का भी हम सम्मान करेंगे। थोड़ा सा अपने आप को, भले थोड़ा कष्ट रहे, उस समय के लिए थोड़ी देर के लिए अपनी बात नहीं मानी जा रही, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार रिश्ता ठीक हो जाएगा तो आगे सब कुछ नॉर्मल चलेगा। तो इस झुकने का जो हमें संस्कार मिला है, शक्ति मिली है परमात्मा से,
इसका युक्तिपूर्वक इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारे परिवार में, हमारे आसपास में, हमारे मित्रों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे रिश्तेदारों में हमारा सद्भाव बना रहे, प्यार बना रहे, ममता बनी रहे, आदर बना रहे। एक बार इन संकल्पों के संग लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।